द्वार पे पुकारता हूँ। मुरली की तान बज रही हो, मुरली की तान बज रही हो। इस वेग को जगा लो, विवेक सारे जग का कर्णधार हो। मुरली की तान बज रही हो, मुरली की तान बज रही हो। जब से सांस तेरी चल रही है तब से, धमनियों में बह रहा है जब से, सांस तेरी चल रही है तब से। सब कुछ तो पा लिया है तूने, अब मांगे क्या तू शिव से। सुबह की भोर का अंधेरे घनघोर का जीवन का आधार हो। मुरली की तान बज रही हो, 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 मुरली की तान। ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, घर घर को स्वर्ग बनाने की जिम्मेवारी तुम बच्चों पर है। सबको पतित से पावन होने का लक्ष्य देना है। जिनकी सेवा करते हो बाबा कहते हैं, उनको लक्ष्य पक्का कराओ पतित से पावन बनने का। दैवी गुण धारण करने हैं। फिर बाबा पूछ रहे हैं,
गोद में आने से तुम बच्चों को कौन सा अनुभव होता है? हुआ है कोई अनुभव? बाबा की गोद मिली है? गोद मिली है बाबा की? मिली है? क्या अनुभव हुआ गोद मिलने का? शांति मिली है और खुशी मिली। बाबा बता रहे हैं मंगल मिलन मनाने का अनुभव ईश्वरीय गोद में आने वाले बच्चों को होता है। तुम जानते हो संगम युग है ईश्वर से मिलन मनाने का युग। तुम ईश्वर से मिलन मनाकर भारत को स्वर्ग बना देते हो। इस समय तुम बच्चे सम्मुख मिलते हो। सारा कल्प कोई भी सम्मुख मिलन मना नहीं सकते। तुम्हारा ये बहुत छोटा सा ईश्वरीय कुल है। शिव बाबा है दादा, ब्रह्मा है बाबा और तुम बच्चे हो भाई बहन। दूसरा कोई संबंध ही नहीं। कितना मीठा, कितना प्यारा ये छोटा सा परिवार। संगम युग में कितना प्यारा परिवार। कोई मामे भांजे की लड़ाई नहीं, कोई भाई भतीजे का बंटवारा नहीं, कोई दादा की प्रॉपर्टी पे हक जताने वाला नहीं। कितना छोटा सा परिवार। कोई दौरानी जिठानी की नौक झोंक नहीं, कोई सास बहू का तेरा मेरा नहीं। कितना छोटा सा परिवार। दादा बाबा भाई बहन। गीत है नई उम्र की कलियां तुझको देख रही है दुनिया सारी, तुम पे बड़ी जिम्मेवारी। ओम शांति। बाबा जब आते हैं तो पहले कुछ समय
साइलेंस में बैठना चाहिए, शांति में, एकदम डेड साइलेंस। बाबा की मुरली सुनने से पहले जो लेट आए हैं उनको क्या करना चाहिए? आदत ही बनाते जा रहे हो। बाबा की मुरली शुरू होने से पहले, सतगुरु के आने से पहले क्लास में पहुंच के डेड साइलेंस, डीप साइलेंस में जाना चाहिए। क्यों? बाबा वो भी बता रहे, क्योंकि पहले पहले दान दिया जाता है याद का। पहले वायुमंडल तो बनाओ, भोजन खाने बैठ जाते हो बिना नहाए धोए। मुरली क्या है? क्या है मुरली? आत्मा का भोजन है, गर्मा गर्म भोजन, तरोताजा। तो भोजन खाने से पहले क्या करना पड़ता है? तो अगर योग में नहीं बैठते हो, इसका मतलब आत्मा धुलाई भी नहीं करते। आधा घंटा पहले आते हो, इसका मतलब स्नान करते हो, है ना? 10 मिनट पहले आते हो तो हाथ मुंह धुलाई करते हो, और शुरू होने के बाद आते हो तो बिना नहाए धोए बैठ जाते हो। याद से ही पतितों को पावन बनाना। तुम बच्चे दान दे रहे हो और ले रहे हो। बाप आकर कांटों से कलियां बनाते हैं, फिर कलियों से फूल बनाते हैं। तुम जानते हो हमारी सर्विस ही है, हमारा काम ही क्या है? हर एक को स्वर्ग के लायक बनाना, जैसे कि तुम बन रहे। बाप आकर पहले हेल्थ पीछे वेल्थ देते हैं। शिव बाबा आते हैं तो क्या करते हैं? पहले हेल्थ देते हैं, पीछे वेल्थ देते हैं। पहले शांति और पीछे सुख। वास्तव में सुख दोनों में है। तुम बच्चों को सुख और शांति दोनों चाहिए ना? क्या पूछ रहे बाबू? दोनों चाहिए ना? और जो सन्यासी आदि है वो तो सिर्फ शांति चाहते। सन्यासी सुख नहीं चाहते। सुख तो वो दे ना सके। अगर शांति देवे तो भी अल्पकाल क्षण भंगुर के लिए, सुख के लिए। कहते हैं सुख तो कागविष्टा समान है। सन्यासी बहुत करके शांति चाहते हैं, मुक्ति के लिए। मुक्ति दूसरा कोई दे नहीं सकता। इसको बेहद की मुक्ति, बेहद की जीवन मुक्ति कहा जाता है। सो बेहद का बाप ही दे सकते। तुम जानते हो इस समय सब कांटे हैं, कांटे चुभते हैं। कोई काम का, कोई क्रोध का, कोई लोभ का, एक दूसरे को कांटे चुभाते रहते हैं। बाबा कहते हैं
सब एक दो को काम कटारी से मारते। उनको पता नहीं कि काम कटारी को हिंसा कहा जाता है। तुम विकार में जाते हो तो आदि मध्य अंत एक दो को दुख देते हो। ये है ही दुख की दुनिया। सुख की दुनिया स्वर्ग को कहा जाता है, जबकि नई सृष्टि नया भारत है। भारत जो देवी देवताओं के, भारतवासी जो देवी देवताओं के पुजारी हैं, जानते हैं इन देवताओं का राज्य था जिसको स्वर्ग कहा जाता। ये भी महसूसता आती है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर उनकी महिमा गाते, समझते हैं भारत के ये मालिक थे। भारत स्वर्ग था, ये भी महसूसता आती है, परंतु हवा के माफिक। समझते हैं कि भारत में स्वर्ग था, देवी देवताएं राज्य करते थे, परंतु कौन थे देवी देवता? किसने उनको देवी देवता बनाया? उसकी डेप्थ में जाने की इच्छा नहीं रखते। भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, उनके नाम का गुणगान करते हैं, परंतु वैसा बन जाए, वैसा बनने की तमन्ना नहीं रखते। ये भी महसूसता आती है। समझते हैं कि भारत में लक्ष्मी नारायण के इतने मंदिर बनाते हैं तो उनकी राजधानी भी तो जरूर थी ना। महाराजा महारानी कहा जाता है श्री लक्ष्मी श्री नारायण को। तो अगर उनको महाराजा महारानी कहते हैं, इससे सिद्ध होता है कि राज्य था, इससे सिद्ध होता है कि राजाओं के वो महाराजा थे। परंतु कब थे सो भूल गए। कितनी साधारण सी भूल है, कोई जास्ती समय नहीं हुआ। कई बार मैं बैठ के सोचती हूँ, पूरे 5000 वर्ष का सर्कल है, पूरे 5000 वर्ष का, और हम में से, आप में से, संसार की मनुष्य आत्मा 150 वर्ष, 125 वर्ष, 100 वर्ष जीवन यापन करती। 100 वर्ष का इतिहास अगर हम याद करते हैं अपनी जीवन आयु का, बचपन से लेकर आज तक का, अगर हम बैठ जाए बातें करने तो हम कहाँ कहाँ घूम जाते हैं। सृष्टि के गोल गोल चक्कर में नान के, दाद के, चाचे, काके, मामे, पता नहीं कितनी बड़ी दुनिया में घूम जाते हैं, है ना। इतनी छोटी सी आत्मा में 100 वर्ष का इतिहास इतना विस्तार से है, तो 5000 तो कोई बड़ी बात ही नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। कल भारत स्वर्ग था, सतो प्रधान था, आज भारत तमो प्रधान है, नर्क बन गया, कल फिर स्वर्ग बन जाएगा। कोई नई बात थोड़ी है, कोई बड़ी बात थोड़ी। सूरज समय पर उदय होता है तो सोने की किरणें लेकर
अस्त होता है तो भी सोने की किरणें लेके अस्त होता है। अंधेरे के साथ कभी देखा है सूरज को अस्त होते हुए? हाँ? सोने की किरणों के साथ उदय होता है और सोने की किरणों के साथ ही अस्त होता है। तो ये आज की और कल की तो कहानी है। सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है, फिर नई दुनिया शुरू हो जाती है दूसरे दिन से। 24 घंटे का चक्र कैसे शुरू होता है? सुबह होती है, दोपहर होती है, शाम होती है, फिर रात होती है, फिर सुबह हो जाती। तो बाबा कहते कोई जास्ती समय की बात नहीं है ये, कोई लंबा चौड़ा कोई टाइम पीरियड की बात नहीं है ये। 5000 वर्ष की तो बात है बस। क्राइस्ट बुद्ध आदि को 2-2,500 वर्ष हुए। उनके लिए ऐसे कहते हैं रीइनकार्नेशन किया। यूं तो रीइनकार्नेट करते हैं हर एक आत्मा, हर एक में प्रवेश करती है, इसको रीइनकार्नेट कहते हैं, रीइनकार्नेट कहेंगे। परंतु पहले बड़ों का नाम गाया जाता है, कहा जाता है परम पिता परमात्मा रीइनकार्नेट करेंगे तब आकर शरीर में प्रवेश करते हैं। रीइनकार्नेट का अर्थ ही है, तो जो बड़े नामी ग्रामी होते हैं ना, उनके लिए गाया जाता है। जैसे बुद्ध का रीइनकार्नेशन हुआ, क्राइस्ट का रीइनकार्नेशन हुआ, बौद्धी और क्रिश्चियन भारत से कनेक्शन देखने में आता। आप देखो बौद्ध धर्म है या क्रिश्चियंस जो भी है, क्राइस्ट जो भी क्राइस्ट को मानने वाले हैं, आप देखो भारतवासियों के घर तो फिर भी चिड़ियों के घोंसले की तरह बना बना के रह रहे होंगे। कोई जैसा जिसको स्थान मिला वैसे बना बना के रह रहे होंगे। लेकिन आप बौद्ध धर्म को मानने वालों के घर देखो, जो क्रिश्चियन धर्म को मानने वाले उनके घर देखो, महलों की तरह घर बने होते हैं। वो विदेशों में, जापान में चले जाओ, चाइना में चले जाओ, जो बौद्ध धर्म को मानने वाले, सोने की प्रतिमाएं मिलेंगी उनके यहाँ। और साफ सुथरा कितना रखते हैं, सबसे बड़ी बात है। अपने तो हिंदू धर्म में वही हलवा तो वही पूरी तो वही पानी, सुना, वही गोल गोल घूमते रहते। आप दुनिया के आप चर्च में चले जाओ, नीट एंड क्लीन, बिल्कुल साफ स्वच्छ, शांति कितनी होती। अगर एक चर्च में 5000 लोगों के बैठने का स्थान है तो आप वहां जाके देखो, जिस समय उनकी प्रेयर हो रही होती है, पिन ड्रॉप साइलेंस। अब बौद्धिस्ट को देखो आप, बौद्ध धर्म के जो बने हुए हैं मंदिर, उनमें जाके देखो, पिन ड्रॉप साइलेंस, नो आवाज, नीट एंड क्लीन, शीशे की तरह चमक रहे होते हैं, जगमग जगमग। मंदिर तो हमारे भी बहुत सुंदर है, चाहे देवी मंदिर जाओ, चाहे कृष्णा मंदिर जाओ, चाहे दुनिया के गुरुद्वारे में जाओ, चमकते तो वो भी, परंतु गुरुद्वारे में भी साफ सफाई बहुत होती है, गंदगी नहीं होती। लेकिन कौन करता है गंदगी? वही हलवा, वही पूरी, वही पानी। इतनी धर्म की भ्रष्टता होती जा रही। तुमको उसी थाली में पानी, उसी थाली में हलवा
और उसी थाली में चने डाल के दे दो। हाँ? कैसा लगेगा? भोजन ऐसे खाते घर पे? हाँ? आस्था अलग चीज है, विश्वास अलग चीज है, लेकिन हम भोग किसको खिला रहे हैं? हमारे पूजनीय हैं, हमारे आदर्श हैं, कुछ है कि नहीं? बात चली कि अभी भी आप देखो, घर देखो साफ सुथरे, मंदिर देखो साफ सुथरे, चर्च देखो साफ सुथरे। तो बाबा यहाँ बता रहे थे कि बौद्धिस्ट है या क्रिश्चियंस है, उनका जरूर भारत से कनेक्शन रहा हुआ है। कनेक्शन माना जब स्वर्ग था, जब पतित बनना शुरू हुआ, तो आज से 2500 वर्ष पहले बौद्धिस्ट आए तो उन्होंने भी स्वर्ग की एक थोड़ी झलक देखी। क्रिश्चियंस आए, उन्होंने भी स्वर्ग की झलक देखी, तो वो छाप उनके ऊपर पड़ी रहेगी। गुरु नानक को 500 वर्ष के लगभग ही दिखाते हैं। उनका भी छोटा सा रिइनकार्नेशन वो है, बड़े तो रिइनकार्नेशन सब करते हैं। अब परमपिता परमात्मा को बुलाते। देखो गुरुद्वारे की एक विशेषता मुझे बहुत अच्छी लगती है, जूते चप्पल 7 कोस पहले उतार दो, उसके बाद चल के भी आओ तो पैरे पैर धुलाई करो। और यहाँ बाबा के कमरे तक भी पहुंच जाएंगे ना, सोचेंगे चप्पल पहन के चले जाते तो अच्छा। वहीं पढ़ने जा रहे हैं और कई तो थैले में बाबा के घर मधुबन जाते हैं, चप्पल भी साथ लेके अंदर बैठते हैं। कितना महत्व आप देखो, साफ सफाई का कितना महत्व। बाबा कह रहे थे, परंतु जन्म न लेने के कारण उनको रिइनकार्नेशन कहा जाता है। छोटा बच्चा तो नहीं बनते हैं। बाबा आज पर काया प्रवेश की बात बता रहे हैं। जो जो धर्म स्थापक आए, उन्होंने भी तो दूसरे शरीर में प्रवेश करके धर्म स्थापन किया। सबसे बड़ा रिइनकार्नेशन परमपिता परमात्मा का कहेंगे। गाते हैं परमात्मा 24 अवतार लेते। अब कह देते हैं पत्थर पत्थर में अवतार लिया, गिरते जाते। जैसे भारत गिरता जाता है, वैसे उनकी कथनी भी गिरती जाती। बाप नई दुनिया का रचयिता है, सो तो जरूर नई और पुरानी के संगम पर ही आएंगे ना। उनको सबसे बड़ा रिइनकार्नेशन कहेंगे। शिव का सबसे बड़ा रिइनकार्नेशन है ना। शिव बाबा तो सबसे बड़े थे, बड़ा बाप है ना। परंतु मनुष्य समझते नहीं है, क्योंकि परमात्मा से बेमुख हो गए हैं ना। निराकार से परिचित जरूर है, परंतु ये नहीं जानते कि परमात्मा कब आते हैं, क्या आकर करते। ऐसे नहीं कि विष्णु का रिइनकार्नेशन करेंगे। देवी देवता धर्म का रिइनकार्नेशन नहीं कहेंगे, देवी देवता धर्म की स्थापना करेंगे। विष्णु अवतरण का एक नाटक भी दिखाते हैं ना। अब वास्तव में विष्णु अवतरण की तो बात ही नहीं। तुम अब विष्णु कुल के बन रहे हो, ईश्वर कुल है ना।
ये शिव बाबा का बच्चा ब्रह्मा और ब्रह्मा के बच्चे तुम हो। इसको ईश्वरीय कुल कहा जाता है। कहाँ बैठे हो तुम? ईश्वरीय कुल के हो तुम। परमपिता परमात्मा कहते हैं मैं आकर तुमको अपना बनाता हूँ, मैं आकर तुम बच्चों का बाप बनता हूँ तो सबका बाप, परंतु अभी तुम ब्रह्मा द्वारा मेरे बने हो, इसलिए तुम मुझे दादा कहते हो। आत्माओं का बाप तो है ही, सब जानते हैं। इस समय में आया हुआ हूं, तुम ही अभी मिलते हो ना। बेगन के बाप से तब मिलते हो जब बाप जन्म देते हैं। अभी तुमको धर्म का बच्चा बनाया है ब्रह्मा के द्वारा। सीधी भाषा समझ में नहीं आती है कि तुम ईश्वरीय गोद में आए हो, तो कहता है तुमको मैंने धर्म का बच्चा बनाया ब्रह्मा के द्वारा। विकार के तो बच्चे हो न सके, इतनी प्रजा है, भाई बहन कितने हैं, ये सब मुख वंशावली ठहरे ना। सन्यासियों की वंशावली नहीं होती है, क्योंकि उनमें दादा बाबा का कोई कनेक्शन नहीं है। यहाँ तो बाप भी है, दादा भी है। दादा इनको कहा जाता है, किसको? बड़े भाई को बाप आकर अपना बनाते हैं। तुम जानते हो हम ईश्वर की गोद में आए। ये मंगल मिलन है ना हमारा। ये गीत है ना, ये नहीं जानेगी, ये गीत है ना, मंगल मिलन की बेला है? नहीं, एक और है, ये मंगल मिलन है, ये मंगल मिलन, ये मंगल मिलन की बेला है। सन्यासियों की बाबा कहते हैं कलयुग का अंत और सतयुग की आदि, इसको ही संगम कहा जाता है। संगम में मिलन होता है ना, जैसे 3 नदियों का संगम है, उसमें क्या होता है? गुरु लोग और जिज्ञासु का मंगल मिलन होता है। वह तो हो गई जिस्मानी, गाया भी हुआ है ना, आत्मा और परमात्मा का मंगल मिलन। ये सबसे अच्छा है। आत्माएं मिलती हैं परम पिता परम आत्मा से। इसमें पानी के नदी की तो कोई बात नहीं। यहाँ तुम बैठे हो, ये तुम्हारा बहुत भारी मंगल मिलन है। छोटी मोटी बात नहीं है, ये कोई साधारण सी बात नहीं है। कई बार तो बड़ा आश्चर्य होता है, बाबा वंडरफुल आप हो, वंडरफुल आपके बच्चे। कईयों को देख के तो लगता नहीं है कि ये बाबा के बच्चे, परंतु कुछ तो उन्होंने देखा है भगवान ने, या भगवान ने उनमें कुछ देखा है, तभी तो वो भगवान के घर में आ गए। मंगल मिलन है, बहुत भारी मंगल मिलन है। आत्माएं चैतन्य में है, परम पिता परमात्मा का ये लौन लिया हुआ शरीर है। इनको मंगल मिलन कहा जाता है। कुंभ का मेला कहा जाता है ना सुनीता दीदी। अखियां खोलो, शिव शिव बोलो। कुंभ का मेला कहा जाता है ना, कुंभ को भी संगम कहेंगे ना। 3 नदियों का नाम कुंभ रख दिया है। सबसे बड़ा संगम कौन सा है?
सागर और नदियों पर। सबसे बड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र, उसमें बाबा आते हैं, इसलिए सागर और ब्रह्मपुत्र नदी का इकट्ठा मेला तो है ही। अब कुंभ का मेला है संगम युग पर। तुम सब ज्ञान सागर बाप से मिलते हो, इसको ईश्वरीय कुंभ का मेला कह सकते हैं। ये है आत्माओं और परमात्मा का संगम। कुंभ बात संगम बात तो एक ही। तो तुम जानते हो हम अपने लिए स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। तुम जो कुछ भी कर रहे हो, तन मन धन समय संकल्प श्वास जो कुछ लगा रहे हो, बाबा कहते सब अपने लिए कर रहे हो। हमको घर में पवित्र होकर रहना। क्यों रहना है घर में पवित्र होकर? क्यों रहना है? हमको पवित्र होकर रहना है। क्यों रहना है? आंखें खुली हैं, कान खुले हैं। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना, पवित्र मन पवित्र तन रखना हमको बहुत जरूरी है। क्यों? सुनो ध्यान से। क्योंकि जहां पवित्रता है वहां ही स्वर्ग है। जहां पवित्रता है वहां स्वर्ग। जहां बच्चे पवित्र रहते हैं वहां सुख और शांति है। पवित्रता है तो सुख शांति है, सुख शांति है तो पवित्रता है। एक दूसरे के पूरक है। तुम्हारी अवस्था ऐसी होनी चाहिए जैसे देवताओं की होती है। तुम्हारी चाल, तुम्हारी बोली, तुम्हारी भाषा, चलना उठना बैठना खाना पीना सब कैसा होना चाहिए? सतयुग का पहला जन्म तो संगम युग है ना भाई। ये थोड़ी है यहाँ जो मर्जी खाओ चलेगा, नहीं। सतयुग का पहला जन्म है ये हमारा। कोई भी अवगुण अंदर नहीं होने चाहिए। इसको ही स्वर्ग कहा जाता है। वही फिर स्थायी स्वर्ग बन जाता है। यहाँ तुम ऐसा कर रहे हो, ऐसा चल रहे हो, ऐसा बन रहे हो, वही परमानेंट ट्रांसफर ही तो होना है। एड्रेस और ड्रेस ही तो चेंज होगी। तो मनुष्यों को घर में ऐसा लायक बनना है, इसलिए कहा जाता है घर घर को स्वर्ग बनाओ। आजकल तो भाई बहन इतना ध्यान नहीं देते हैं। पहले जब बाबा के बच्चे बनते थे ना, उन सब का टारगेट एक ही होता था, सबका लक्ष्य एक ही होता था कि अगर हमारे घर में हमारा कोई रिश्तेदार आ गया तो वो ये कहे कि आपके घर में नहीं आए थे, हम स्वर्ग में आए। लक्ष्य होता था जो बाबा के बच्चे होते थे कि अगर हमारा कोई रिश्तेदार अड़ोसी पड़ोसी कोई घर में आ गया तो उसको ये फीलिंग आनी चाहिए कि हम आपके घर में नहीं आए, आपके स्वर्ग में आए। वो फीलिंग लेके जाते थे। कैसे लेके जाते थे? नंबर 1, शुद्ध भोजन मिलता था उनको।
ये नहीं उनको खुश करने के लिए, हम तो लहसुन प्याज नहीं खाते, लेकिन टोकरी में हमने छिपा के जरूर रखे हैं, क्योंकि हमारे रिश्तेदार आए थे, उनको तो लहसुन प्याज का ही देना पड़ेगा ना। ऐसे नहीं। शुद्धता माना घर में शुद्धता। और जिस बेडरूम में सोते थे ना, वो बेडरूम भी ऐसा, आजकल की तरह डबल बेड तो होते नहीं थे पहले जमाने में। ये तो थोड़ा सा 50-60 वर्षों के अंदर निकलता जा रहा है सारा। 20-22 वर्ष से समझ लो, 50-60 भी बहुत ज्यादा है। तो कमरे में जाते थे, वहां भी ऐसे लगता था बिल्कुल साफ सुथरा, बाबा की फोटो सामने लगी हुई होती थी, और वो लिखा होता था पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, स्लोगन लिखे हुए होते थे। सब भाई बहन अपने घर में ऐसे ऐसे सुंदर स्लोगन लगा के रखते थे, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो। उस समय बाबा ने ना एल्यूमिनियम की प्लेट्स थी, प्लेट के ऊपर स्लोगन लिखवाए हुए थे, बहुत सुंदर, टांग दी जाती थी वो हर कमरे में टंगी हुई होती थी। उस पर लिखा होता था राजयोगी बनो, बी होली एंड बी योगी, बी होली बी योगी। घर में कोई होते थे, सारे चारों तरफ वो प्लेटें टंगी हुई होती थी, और राखी बनती थी तो उसकी पट्टी होती थी, उस पट्टी पर लिखा होता था बी योगी और राजयोगी, पवित्र बनो, राजयोगी बनो। अच्छा, गिफ्ट जब वो आए हैं तुम्हारे घर में, तो उनको स्वर्ग स्वेटर चादर नहीं दी जाती थी। बाबा की आज्ञा थी कि जो भी तुम्हारे घर में आएगा उसको लिटरेचर देना है तुमने। तो साप्ताहिक पाठ्यक्रम या प्रदर्शनी अंक की किताब गिफ्ट में दिया जाता था कि ये जाके घर में आराम से बैठ के पढ़ना, क्योंकि पहले के लोग पढ़ाई तो ध्यान देते थे, गीता का पाठ करते थे, रामायण का पाठ करते थे, तो वो कहते थे कि अब तुम इसको भी पढ़ना, यही हमारी सौगात। इतने आज्ञाकारी बाबा के बच्चे होते थे कि जो हमें आज्ञा मिली है हमने उसको फॉलो करना। हमारे लौकिक घर में तो अभी भी कहीं ना कहीं टंगी होंगी वो प्लेट, सुंदर सुंदर डिजाइन की बाबा ने बनवाई थी, उस पर लिखा होता। तो कोई भी आते थे, बाबा का चित्र लगा हुआ होने के कारण, चाहे छोटा घर है चाहे बड़ा घर है, बाबा का कमरे जैसा वहां बैठने के लिए स्थान भी होता था। कोई रिश्तेदार आया, कोई नातेदार आया, 5 मिनट तुमको इस स्थान पे बैठना है, शांति का अनुभव करना है। सचमुच वो शांति का अनुभव करके जाते। तो वो बाबा आज याद करा रहे हैं कि बच्चे तुम्हारा घर कैसा हो, तुम्हारा घर स्वर्ग हो। इसलिए कहा जाता है घर घर को स्वर्ग बनाओ। तुम मनुष्यों को स्वर्ग में चलने के लायक बनाते हैं, सबको लक्ष्य देना है ना, लक्ष्य देना है। तुम्हारे लिए गीत है ना, घर घर को स्वर्ग बनाओ। सतयुग में घर घर में स्वर्ग था, अब नहीं है। जो बच्चे बाप से वर्षा लेते उनको अपने घर बैठे पतित से पावन बनने का लक्ष्य दिया जाता है। ये बड़े से बड़ा तीर्थ स्थान है जहाँ शिव बाबा सागर है, और वहाँ तुम आत्माएं गंगाएं जरूर होंगी। ये सबसे ऊंचे से ऊंच मेला है, वह सब भक्ति मार्ग के मेले हैं, ये ज्ञान मार्ग का मेला है। भक्ति मार्ग के मेले तो जन्म बाई जन्म लगते रहते, ज्ञान मार्ग का मेला तो एक कल्प में एक ही बार लगता है। ये है रूहानी मिलन, सुप्रीम रूह परम धाम से आकर बच्चों से मिलते हैं। सबसे अच्छी यात्रा या मेला ये है। ये चैतन्य सागर तो कहाँ भी जा आ सकते हैं, वो जड़ सागर तो कहाँ नहीं जाता। ये सागर जाता है तो नदियाँ भी जाती हो निमंत्रण पर। ज्ञान सागर इस ब्रह्मपुत्रा नदी के साथ चलते हैं। तो भिन्न भिन्न प्रकार की नदियाँ हो ना,
कोई पवित्र रहते, कोई अपवित्र है। कोई कोई समय पर ऐसे बहुत आ जाते हैं जो पवित्र नहीं रह सकते, फिर भी आते रहते। बाहर के गृहस्थी भी आते रहते, ऐसे भी नहीं सबको अलाउ करेंगे। कोई मित्र संबंधी आते हैं जिनको उठाने के लिए कई बार फिर अलाउ भी करना पड़ता है, नहीं तो यहाँ के कायदे बहुत कड़े। इंद्रप्रस्थ में कोई भी पतित को ला नहीं सकते हैं, कोई भी पंडा व सब्ज परी आदि कोई भी पतित को साथ में नहीं लेके आ सकती। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे खबरदार रहना, सर्टिफिकेट तुमको मिलता है, किसको साथ ले आती हो या भेज देती हो ना, ये भी तुम्हारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यूं तो सेंटर्स पर निमंत्रण भी देते हैं, कितने पतित आते होंगे, सेंटर पर पतित आए तब तो पावन बनाओ। लेकिन यहाँ मधुबन में तो सागर बैठा है, तो नियम रखे हुए हैं, नब्ज देखी जाती है। डॉक्टर सर्जन तो भिन्न भिन्न होते हैं ना, मम्मा बाबा अनन्य बच्चे बात करेंगे तो झट से पता लगेगा कि इनकी बुद्धि में ज्ञान गया भी है या नहीं गया। तुम कोई को समझाएंगे 2 बार तो कई तो झट से मान जाएंगे, युक्ति बतलाई जाती है। परमपिता परमात्मा को तो सब याद करते हैं, हम फलाने बाप के बच्चे हैं, सिर्फ उनके ऑक्यूपेशन को नहीं जानते। यह तो तुम बच्चे समझ गए हो कि जिस जिस नाम रूप से जो मनुष्य आते हैं, उसी नाम से उसी रूप से फिर 5000 वर्ष के बाद आना तो जरूर है। क्राइस्ट का जो चित्र है वो उसी समय हो सकता है, ऐसा और कोई मनुष्य का हो नहीं सकता। कृष्ण का जो चित्र है वो फिर और किसी मनुष्य रूप में ना हो सके। आत्मा भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल में जन्म लेते लेते पतित बन गई है, उसको पावन बनाते। तुम जानते हो, क्या जानते हो, क्या जानते हो? तुम जानते हो शिव बाबा है कल्याणकारी, अकल्याणकारी रावण, सबको सदगति देने वाला बाप है। फिर इसमें मनुष्य तो क्या, सब चीजों की सदगति हो जाती है। नरक का विनाश, स्वर्ग की स्थापना होती है। जो कला पहले आए थे, कोई पंजाबी कोई पारसी आते हैं ना, सभी को निमंत्रण देना, कोई पंजाबी है कोई पारसी है, सबको निमंत्रण दो। बाबा आया है, जिंदोरा पीटने में कोई हर्जा नहीं। तुम्हारे चित्र भी बड़े अच्छे अच्छे हैं, अभी तुम मंदिर लायक बनते हो, अब भूतों को निकालने में बड़ी मेहनत है ना। 5 महाभूत बलकारी, इतने अंदर बैठ गए, उनको निकालने में बहुत मेहनत है। लक्ष्मी नारायण को वरने के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है ना। विकारी अवगुण निकालने में कितनी मेहनत लगती है। कोई को काम का भूत, कोई को क्रोध का भूत, किसको मोह का भूत, थप्पड़ मार देते हैं, फिर एकदम चढ़ते हैं तो एकदम चढ़ते हैं, फिर एकदम नीचे गिर पड़ते हैं। कई लोग के वश भी गिर पड़ते, इच्छाएं इतनी बढ़ जाती। सचमुच हमने अपने 45 वर्षों के अनुभव में देखा है। जो जो ब्राह्मण आत्माएं बाबा के बच्चे बनी और जैसे ही इच्छाओं के वश हुई, उसकी इच्छाओं का अंत तो है नहीं। आवश्यकता और इच्छा दोनों में जमीन आसमान का अंतर। अगर हम आवश्यकताओं को इच्छा में बदल देंगे तो गिरते चले जाएंगे। सुना, बाबा कहते कई लोग वश भी गिर पड़ते। अच्छे अच्छे घर की बच्चियां मिठाई देखेंगी, छिपा के खा लेंगी। खाई होगी, खा लेंगी। इतना महंगा मिठाई का डिब्बा आया है, दिल विचलित करती, पड़ोसी को कैसे देके आ गई। सगन भी है उसके 1121। ऐसी थोड़ी आया घर में मिठाई का डिब्बा। हाँ शीला में परीक्षा आने वाली है, पहले से बाबा मजबूत कर रहा है,
अगर एक बार तोड़ दिया तो जीवन की सारी तपस्या खत्म। लालच में नहीं आना। लोभ ने भी कितनों को नुकसान पहुंचाया है। लोभ के वश में चोरी भी कर लेते। कोई अच्छी चीज देखी, चलो। पहले तुम भी भट्टी में थे, अभी तो सबको अपने अपने घर में ही भट्टी बनानी पड़ी। बाबा ने एक भट्टी बड़ी बनाई थी, अभी तो पहले 7 रोज भट्टी में रहना पड़े। आजकल किसका भट्टी में बैठना ही बड़ा मुश्किल। सेंटर में भी आते हैं, रंग चढ़ाते हो, फिर घर जाने से उड़ जाता है। कितना चढ़ाते हो, यहाँ से निकले बाहर दरवाजे के बाद वहाँ बस वही की वही हो जाती। जैसे एक मोटरसाइकिल पर या स्टार्ट किया, पैर लगाया, वो वहाँ वही की वही रह जाता। संग दोष भी लग जाता है कईयों को, अट से संग दोष लग जाता है। बड़ी मेहनत है, बाबा कहते हैं अभी तो बहुत मेहनत है, बहुत मेहनत है, थक गए हम तो मेहनत कर। अभी तुम बच्चे जानते हो ईश्वरीय कुल में बैठे हैं, दादा बाबा और हम भाई बहन। बताओ और ज्ञान कौन से तरीके से दे? पुतले बना चित्रों से समझाते थे, पुतले बना बना के भी ज्ञान दे दिया, जीते जागते बना के भी ज्ञान दे दिया कि ये तुम्हारा परमात्मा है, ये तुम आत्मा है, और इससे ज्यादा क्या ज्ञान दे? पता नहीं कौन सी अफीम खा रखी है, कौन से नशे में, जो समझ ही नहीं आता है। इतना विकारों का नशा, इतना देहाभिमान का नशा कि ज्ञान अंदर जाता ही नहीं है। पकड़ पकड़ के ले आए, अच्छे को बड़े को छोटे को, जितनी मेहनत जो कर सकता था, गर्दन हिला हिला के बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, मजा आया, मजा आया। मजा क्या आया ये पता ही नहीं। तो बाबा को मुरली चलानी पड़ जाती है, अभी तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तुम बच्चे जानते हो हम ईश्वरीय कुल में बैठे हैं, दादा बाबा और हम भाई बहन हैं। ब्राह्मण कुल सर्वोत्तम कुल गाया है, उन ब्राह्मणों को भी तुम ज्ञान दे सकते हो। ब्राह्मण है उत्तम चोटी, ये संगम युगी ब्राह्मण ही फिर देवता बनते हैं। पहले तो देवताओं से भी ऊंच ब्राह्मण है, चोटी तो ऊंची ठहरी ना। तुम ब्राह्मण देवताओं की पूजा करते हो, अपने को पुजारी उनको पूज्य समझते हो। तुम उन पुजारियों ब्राह्मणों को भी समझा सकते हो। तुम हो सच्चे सच्चे ब्राह्मण संगम युगी। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली हो, फिर तुम सो देवता बनते हो। स्वर्ग का देवता जरूर परमपिता परमात्मा ही बनाएंगे। समझा? अच्छा, क्या समझा? स्वर्ग का देवी देवता शिव बाबा के सिवाय और कोई बना नहीं सकता। समझा? अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिखवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार, अंदर के अवगुणों की जांच कर उन्हें निकालना है। ना खुद ही खुद जांच करो। संग दोष से अपनी संभाल करनी है। देवताई गुण धारण कर स्वयं को लायक बनाना है।
स्वर्ग बनाने की सेवा करनी। भूतों को बाप की याद से भगाना है। बाबा के साथ मंगल मिलन मनाते रहना है। वरदान। सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान, अपने अनादि संस्कारों को इमर्ज कर सर्व समस्याओं को पार करने वाले उड़ता पंछी भव अपने अनादि संस्कारों को इमर्ज कर सर्व समस्याओं को पार करने वाले उड़ता पंछी भव। अपने अनादि संस्कारों को इमर्ज कर सर्व समस्याओं को पार करने वाले उड़ता पंछी भव। जो पुरुषार्थ में कमजोरी कब आती है, जब हम रावण के संस्कारों के अधीन होते हैं। इसलिए आज बाबा पक्का करा रहे अपने अनादि संस्कारों को इमर्ज करो। मैं हुई देवता घराने की आत्मा, तो मैं ऐसे वैसे कोई कर्म नहीं कर सकती। आप सब अनादि रूप में हो ही उड़ने वाले, लेकिन बोझ के कारण उड़ता पंछी की बजाय पिंजरे के पंछी बन गए। अब फिर से अनादि संस्कार इमर्ज करो, अर्थात फरिश्ते रूप में स्थित रहो। इसी को ही सहज पुरुषार्थ कहा जाता। उड़ता पंछी बनेंगे तो परिस्थितियां नीचे और आप ऊपर हो जाएंगे। यही सर्व समस्याओं का समाधान है। स्लोगन, हर कदम में कल्याण समझ, हर आत्मा को शांति की शक्ति का दान देना ही सच्ची सेवा। हर कदम में कल्याण समझकर हर आत्मा को शांति की शक्ति का दान देना ही सच्ची सेवा। कितना अच्छा श्लोक। हर परिस्थिति में क्या समझो, जो हुआ वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो भी अच्छा, और जो होगा वो भी अच्छा। आज का अव्यक्त इशारा, एक साक्षी पर दूसरा त्रिकालदर्शी। ये दोनों स्टेज महारथियों की होने के कारण कोई कितनी भी विकराल रूप की परिस्थिति हो या बड़े रूप की समस्या हो, लेकिन अपनी स्टेज ऊंची होने के कारण वह बिल्कुल छोटी लगेगी। बड़ी बात अनुभव नहीं होगी और ना ही विकराल अनुभव होगी। साक्षी होके किसी बात को देखेंगे तो बड़ी बातें भी क्या लगेगी, छोटी लगेगी। ओम शांति।